किचन का सामान जितना अच्छे से रखा हो उतनी ही आसानी होती है किचन में काम करने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोग अपने किचन में ही रहते हैं और ज़्यादा काम हमें किचन में ही रहता है। इसलिए किचन को आप जितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रखेंगे, साफ़ रखेंगे, उतना ही आसान होगा आपको जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने में। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत सारे किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडिया जो आई एम श्योर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। किचन के कैबिनेट्स हो, फ्रिज हो या फिर ओपन शेल्फ आपके यहाँ पे हो, आप चीज़ें कैसे स्टोर करते हैं उस पे भी आपके काम कितने बढ़ते हैं वो डिपेंड करता है। जैसे छोटा छोटा सा थोड़ा सा क्वांटिटी का खाना अगर बच जाता है तो उसे हम ना ऐसे कटोरी में अगर रखेंगे, अलग से लिड कवर करके रखना पड़ता है। अदरवाइज़ हम लोग ऐसे बहुत कॉमनली यूज़ होने वाले स्टील के कंटेनर्स यूज़ करते हैं, जिन्हें खोलने में ही आधा टाइम हमारा निकल जाता है। प्लस अगर आपने स्टील के कंटेनर में कुछ भी चीज़ स्टोर करके रखा हुआ है फ्रिज में, तो आपको गर्म करने के लिए कोई दूसरे बर्तन यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे में ना बर्तन भी बहुत निकल जाते हैं। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे से कंटेनर्स लिए हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे खाना स्टोर करके रखने के लिए। जो भी थोड़ा बहुत खाना बच जाता है हमारा, छोटी क्वांटिटी में इसे रखने के लिए काफ़ी आसानी होती है। अगर ज़्यादा खाना बचता है तो उसके लिए बड़े साइज़ के कंटेनर भी आते हैं सेम इसमें, और ये ना डिशवॉशर सेफ़ है और माइक्रोवेव सेफ़ है। तो आप इसमें स्टोर करके रखिए, आपको अलग से लिड कवर करने की ज़रूरत नहीं है। लिड के साथ ये टाइटली पूरे पैक हो जाएंगे, जिससे कि फूड की स्मेल फ्रिज में नहीं भरेगी, खाना ख़राब भी नहीं होगा और आप इसे इजीली इन कंटेनर्स को फ्रिज या फ्रीज़र में रख सकते हैं। प्लस आप इसे डायरेक्टली निकाल कर अपने माइक्रोवेव में फूड को रीहीट करने के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। तो आपके ना बर्तन बहुत सारे बच जाएंगे। और अगर आप डिशवॉशर यूज़ करते हैं तो ये डिशवॉशर में डायरेक्टली आप इसे वॉश कर लीजिए। और इस छोटे से कंटेनर में भी काफ़ी सारा आप फूड रख सकते हैं। जैसे दिखने में काफ़ी छोटा लग रहा है ये कंटेनर, लेकिन इसमें काफ़ी सारा फूड मैं डाल रही हूँ। और जब आप इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे ना तो आपका स्पेस भी बहुत बचेगा, क्योंकि एक के ऊपर एक स्टैक आप करके रख सकते हैं, जिससे स्पेस काफ़ी कम लगता है। फ्रिज में वैसे भी दूसरी चीज़ें रखी होती हैं तो जगह नहीं मिलती है, अगर फ्रिज छोटा हो तो और भी ज़्यादा परेशानी होती है। और स्टैक करने पर बहुत सारे कंटेनर्स ऐसे होते हैं जो स्लाइड हो जाते हैं, जिससे सामान गिरने का डर होता है। और ये कंटेनर्स एयर टाइट भी हैं। तो ये मैंने DIY शॉप से लिया हुआ है, लेकिन ये इजीली आपको कहीं भी ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, डीमार्ट वगैरह में भी मिल जाएंगे। बस आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि ये एक तो एयर टाइट होना चाहिए, दूसरा ये माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ़ होना चाहिए। तो ये इजीली आपको बहुत सारे बर्तन आपके कम हो जाएंगे, कम निकलेंगे और आप इसे रीहीट करने के लिए भी यूज़ कर पाएंगे। ग्रोसरी का सामान रखना एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। अगर किचन छोटा हो और हमारे पास मॉड्यूलर किचन ना हो, कैबिनेट्स की कमी हो, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इन सामान को ठीक से अरेंज करके रखने में। ऐसे टॉल बास्केट यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जो बास्केट्स हैं इसमें पैकेट्स बाहर की तरफ गिरते नहीं हैं, ये इसका बैलेंस ख़राब नहीं होता है। तो मैंने ये रेक्टेंगल शेप के लिए हुए हैं, ये स्क्वायर शेप में भी आपको मिल जाएंगे और ये बड़े साइज़ के भी इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो मुझे ये वाला साइज़ परफेक्ट लगा मेरे किचन के लिए। अगर आपके पास ओपन शेल्फ है तो उसमें भी आप अपने ग्रोसरी के पैकेट्स इसमें ऐसे अरेंज करके रख दीजिए। इससे पैकेट साइड में गिरेंगे नहीं, स्पेशली जो ऑयल के पैकेट्स रहते हैं वो कभी कभी साइड वेज में गिर जाते हैं। मसाले के छोटे छोटे पैकेट्स भी रख सकते हैं। ग्रोसरी की अगर आपके किचन में रखने की जगह ना हो, बहुत सारी आपके यहाँ पे कैबिनेट्स ना हो या पैंट्री के लिए जगह ना हो, तो आप ऐसे बास्केट्स यूज़ कीजिए जिसमें आपके सारे पैकेट्स इजीली अरेंज हो जाएंगे, चाहे छोटे हो या बड़े, और आपको ये सामने सामने दिखेंगे। और अगर आपका ओपन किचन है तो भी आपका जो किचन है वो अनऑर्गेनाइज्ड और अनटाइडी नहीं लगेगा। कई सारे किचन में रैक्स भी रखे रहते हैं, तो आप इन्हें रैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑयल के पैकेट्स, मसाले के पैकेट्स, सारे जितने भी पैकेट्स ओपनली रखे हुए थे उनको मैं रख के दिखा रही हूँ। तो इसमें देखिए ऑयल के पैकेट्स भी इजीली आप 3 से 4 पैकेट्स इसमें अरेंज करके रख पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा दिखता है, किचन बहुत ऑर्गेनाइज लगेगा, चीज़ें आपको सामने सामने दिख जाएंगी।
किचन में काम करते समय टॉवल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं, चाहे आपको अपना हाथ पोंछना हो या फिर बर्तन। तो ऐसे टॉवल्स आप ज़रूर लीजिए जो कि पानी जल्दी से सोख लें। ये मैं माइक्रोफाइबर वाले टॉवल्स यूज़ करती हूँ। ये डस्टिंग के कपड़े से थोड़े से डिफरेंट हैं और ये पानी ईज़िली सोख करते हैं। तो अगर आपको गीले गीले यूटेंसिल्स जल्दी से ड्राई करना हो तो आप इनसे वाइप कीजिए, जल्दी से ये पानी को सोख लेता है और बहुत गीले यूटेंसिल्स भी जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। क्योंकि अगर ट्रॉलीज़ वगैरह में हम रखते हैं अपने बर्तन या कैबिनेट्स में रखते हैं तो उन्हें ड्राई करके ही रखना चाहिए, जिससे कि कॉकरोच भी नहीं आते हैं और जो ट्रॉलीज़ हैं या कैबिनेट्स हैं वो भी ख़राब नहीं होते हैं। अदरवाइज़ जो हम नॉर्मली टॉवल्स यूज़ करते हैं ना, उससे जल्दी से पानी नहीं सोख होता है और ये जो टॉवल्स है गीले होने के बाद बहुत जल्दी से ड्राई भी हो जाते हैं। किसी भी स्नैक्स का पैकेट या ग्रोसरी का पैकेट जब भी हम ओपन करते हैं और उसको ऐसे ही रख देते हैं तो जो अंदर बचा हुआ फूड है ना, वो बहुत जल्दी उसमें मॉइस्चर आ जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, जो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो चाहे चिप्स का पैकेट हो, बिस्किट का पैकेट हो, दाल का पैकेट हो, किसी भी तरह के पैकेट को अगर आपने ओपन किया है और उसमें फूड रह गया है तो आप ऐसे रबर बैंड्स यूज़ कर लीजिए। नॉर्मल रबर बैंड यूज़ कर रही हूँ मैं, जो ईज़िली हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं और किसी भी दुकान में, किसी भी शॉप में आपको ये ईज़िली मिल जाएंगे। तो ऐसे रबर बैंड से आप इन्हें अच्छे से टाई करके रख दीजिए। इसके अंदर एयर नहीं जाएगी और इन्हें स्टोर करना भी ईजी होगा, क्योंकि दूसरे तरीके से अगर आप अपने जो पैकेट्स हैं उनको बार बार सील करेंगे तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। इन पैकेट्स को मैं रबर बैंड्स लगा के एक कंटेनर में सेपरेट कंटेनर में रख देती हूँ। जो सील्ड पैकेट रहते हैं उनको मैं इसके साथ मिक्स नहीं करती हूँ। तो इस कंटेनर में जो भी ओपन पैकेट्स हैं और जिसको मैंने ऐसे रबर बैंड लगा के रखा हुआ है, ऐसे कंटेनर्स में मैं एक साथ इन्हें रखती हूँ, जिससे आपको डिफ्रेंशिएट करने में ईजी रहेगा कि कौन से पैकेट्स ओपन हैं और उन्हें आपको पहले कंज्यूम करना है। तो उनके लिए आप कंटेनर्स भी सेपरेट यूज़ कीजिए। बहुत सारे घरों में ना नैपकिन होल्डर्स नहीं होते हैं, स्पेशली कभी कभी इनको रखने की भी स्पेस नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए भी आप कोई भी फ्लैट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं और ऐसे राउंड कंटेनर्स में भी आप इजीली इनको स्टोर करके रखिए। ये नैपकिन्स डर्टी नहीं होंगे और आपको अलग से कोई भी नैपकिन होल्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से आप निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं, या ज़्यादा क्वांटिटी में आप लेते हैं तो आप ऐसे इन्हें स्टोर करके रखिए। ये ख़राब नहीं होंगे, डस्टी नहीं होंगे और ईजी होता है, क्योंकि ऐसे जो कंटेनर्स हैं हमारे किचन में मोस्टली ईज़िली मिल जाते हैं। तो मैं इनको ऐसे स्टोर करके रख देती हूँ जितने भी एक्स्ट्रा नैपकिन्स हैं। तो आप ऐसे कंटेनर यूज़ कीजिए या फिर आप फ्लैट वाले रेक्टेंगल कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं और ये इजी होता है नैपकिन्स को स्टोर करके रखने में। किचन अगर बहुत छोटा हो तो जितना जगह बचा सकें उतना अच्छा होता है। तो हमें ना किचन में काम करने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। तो जो भी ऐसे जो चीज़ें हमारे काउंटर टॉप पे रखी हैं उसके लिए आप एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र लीजिए, जिसमें आप 4 से 5 चीज़ें एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं और आपका जो काउंटर टॉप है वो फ्री रहेगा दूसरे काम के लिए। ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसको आप वॉल पे भी लगा सकते हैं और अपने काउंटर पे भी कॉर्नर में कहीं भी रख सकते हैं। इसमें आप पैन्स रख सकते हैं, तवा रख सकते हैं। काफ़ी इजी होता है इसे यूज़ करना। और अगर आपको वॉल पे नहीं लगाना है तो काउंटर टॉप पे भी ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, लेकिन आपकी ये बहुत सारी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज दिखेंगी, स्पेस भी फ्री हो जाएगा और काम करने में भी आसानी होगी और आपका जो किचन है वो भी ऑर्गेनाइज लगेगा। पेपर बैग्स बहुत सारे हम लोग के पास होते हैं और हम लोग इनको यूज़ भी करते हैं और आजकल ना काफ़ी अच्छे अच्छे पेपर बैग्स आ रहे हैं। मैग्नेट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, पेपर के दोनों तरफ मैं लगा दूँगी। अब ये मैग्नेट आपको तब यूज़ करना है जब कोई आपके पास पुराना पेपर बैग हो और उसका हैंडल ख़राब हो गया हो, तो आप ना ये इसको अच्छे से बंद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हैंडल के साथ भी अगर आप मैग्नेट लगाएंगे तो ये अच्छी तरीके से बंद हो जाएगा। तो इसको कहीं भी आप हैंग कर लीजिए ऐसे पेपर बैग्स, और इसको आप सूखा कचरा रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरे जो पेपर बैग्स हैं या फिर हमारे पास बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स रहते हैं उनको स्टोर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और क्योंकि मैग्नेट लगा है तो ये अच्छे से बंद हो जाएगा और ये बहुत सारी जगह नहीं लेगा।
कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मेरे जो पाउडर मसाले हैं मैं ऐसे मसाले के बॉक्स में रखती हूँ तो थोड़े थोड़े से इसमें लम्स बनने चालू हो गए, क्योंकि इसमें मॉइस्चर चला जाता है। तो अब हम हर एक चीज़ तो कवर करके नहीं रख सकते हैं, एक एक कंटेनर को अगर हम कवर करके रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होगा काम के समय। तो इसमें भी मैं सिल्वर फॉइल लगाऊंगी। जैसे मैंने आपको कुछ अपने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया था कि आप कोई भी नॉन एयर टाइट कंटेनर में ऐसे एल्यूमिनियम फॉइल लगा के उसको एयर टाइट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है। इससे ना ये बॉक्स के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाएगा और मसाले ख़राब नहीं होंगे। किचन में खाना बनाने के बाद हम पूरी साफ़ सफाई करने के बाद ये सारी चीज़ें अगर काउंटर पे फैला के रख देते हैं ना, जो भी खाना हमने बनाया है उससे भी हमारा काउंटर ना थोड़ा सा अनटाइडी लगता है, मेसी लगता है। लेकिन अगर आप अपने ये खाने के बर्तन को एक के ऊपर एक बिना किसी डर के कि गिर जाए रख देंगे ना, तो फिर आपका जो किचन काउंटर है वो फ्री रहेगा और गैस पे ही आप अपने सारे बर्तन रख सकते हैं। मैंने ना इनके ऊपर स्टैंड यूज़ कर लिया है या फिर कॉटन के जो हमारे हॉट पैड आते हैं वो यूज़ कर लिए। इससे बर्तन एक दूसरे से गिरेंगे नहीं और बिल्कुल स्टेबल रहेंगे और आपका जो काउंटर है वो भी फ्री रहेगा। आई रियली होप आपको ये सारे हैक्स पसंद आए होंगे और आपको ये यूज़फुल लगेंगे और आप इन्हें ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।